कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान राधा गोविंद से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त जगत के प्राणियों के दुख को दूर करें और समस्त संसार को सुख से लबालब कर दें और सबका जीवन धन्य करें। आज जो ऋषियों का क्रम अपना चल रहा था उसमें अष्टावक्र जी को लेकर के उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अष्टावक्र के पिताजी बड़े विद्वान एवं शास्त्र के मर्मज्ञ थे। तो उन्होंने एक बार शास्त्रार्थ के अंदर अपने आप को परास्त कर लिया और परास्त हो जाने के कारण उन्होंने अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। इसकी कथा इस प्रकार मिलती है कि वैदेही राज के राज्य में एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान राजपुरोहित हुआ करते थे। वैदेही के जो गुरु थे वो तो सतानंद जी थे और पुरोहित जो थे वो अलग थे। तो वो जो पुरोहित थे ना वो बड़े विद्वान थे और समय समय पर अन्य राजाओं के राज्य में से बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके शास्त्रार्थ करते थे और उनकी शर्त थी कि जो शास्त्रों में मेरे से शास्त्रार्थ के अंदर जो मेरे से प्राप्त हो जाएगा उसको मैं जल में डुबोकर मार दूंगा। तो बहुत विद्वान समय समय पर आते और सतानंद जी के जो पुरोहित थे उनसे परास्त हो जाने के कारण उनको जल में डुबो दिया जाता था। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे जाकर के जो अष्टावक्र जी के पिताजी थे वो भी शास्त्रों में सतानंद जी के यहाँ पे वैदेही राज के शास्त्रार्थ के लिए गए और परास्त हो गए। परास्त हो जाने के कारण उनको भी जल में डुबो दिया गया और उनका शरीर छूट गया। अष्टावक्र जी का परिवार बड़ा दुखी रहने लगा। ऐसा बताया जाता है कि अष्टावक्र जी जब गर्भ में आ गए थे तो गर्भ के अंदर ही इनको वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान हो गया था। एक बार इनके पिताजी वेदाध्ययन करवा रहे थे और वेद पाठ कर रहे थे तो अष्टावक्र जी गर्भ में से ही बोल उठे कि पिताश्री आप अशुद्ध पाठ कर रहे हो, आपको अशुद्ध पाठ नहीं करना चाहिए। जब पिता ने ऐसे वचन सुने तो उन्होंने कहा कि हे बालक, तू गर्भ के अंदर ही इतना टेढ़ा है जो तेरे को ये पता नहीं है कि पाठ करने वाला कौन है। पिता से ऐसी बात की जाती है तो तू जा, तेरे शरीर के अंदर 8 जगह से तू टेढ़ा हो जाए। ऐसा श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण अष्टावक्र जी का जो शरीर है वो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। इसीलिए इनको अष्टावक्र जी कहा गया है। अब अपने पिता की शास्त्रार्थ में हार जाने के कारण इनके अंदर एक द्वेष छुपी हुई थी और ये जो ही बड़े हुए, सयाने हुए तो बड़े रीति रिवाज के साथ और शास्त्र विधि के अनुसार इन्होंने वेदों का अध्ययन किया पुनः और वैदेही राज की सभा में पहुंच जाते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए कि उन महाराज से मैं शास्त्रार्थ करूंगा जिन्होंने मेरे पिता को जल में डुबो दिया है। तो वैदेही राज कहते हैं कि हे बालक, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, आपको ये शोभा नहीं देता है, आप ये शास्त्रार्थ मत करिए, आप परास्त हो जाएंगे, आपके पिता की तरह ही आप भी जल में डुबो दिए जाएंगे। लेकिन बालक बड़ा हट करने लगा और जो ही सभा के अंदर बालक पहुंचता है तो सब विद्वान जो बैठे हुए थे वो सब हंसने लगे उसको देख करके, क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, 8 जगह से विकृत था वो। जो ही सब सभा उनको देख करके हंसी तो अष्टावक्र जी कहते हैं, महाराज विदेश हैं, कि हे महाराज, मैं तो आपकी सभा में विद्वानों को जानकर, विद्युत सभा जानकर यहाँ आया था, लेकिन आपकी सभा में तो यहाँ सब चर्मकार बैठे हैं, यहाँ पे तो कोई विद्वान ही नहीं है। विदेहराज को बड़ा शोक हुआ
और वो कहते हैं कि महाराज आप ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, मेरे यहाँ बड़े बड़े विद्वान देश विदेशों से आए हुए हैं, ये सब एक से बढ़ के एक विद्वान हैं, आपने इनको चरमकार कैसे कह दिया कि जो व्यक्ति मेरे चरम से ढके हुए इस शरीर को देख करके, इस चरम रूपी शरीर को देख करके हंस रहा है, तो उसने मेरी चमड़ी ही तो देखी है, उसने मेरे ज्ञान को थोड़ी ना देखा है, मेरे अंदर कौन सा ज्ञान छुपा है वो उसने नहीं देखा। अतः ये सब चरमकार है, चरम को ही पहचानने वाले हैं, चमड़ी को ही पहचानने वाले हैं। इस प्रकार विधेयराज को संतुष्ट किया और जब शास्त्रार्थ हुआ तो जो विधेयराज के जो पुरोहित थे वो शास्त्रार्थ के अंदर हार गए अष्टावक्र जी से। तब अष्टावक्र जी ने उन पुरोहित की गर्दन पकड़ के जल में डुबोने के लिए ले गए कि न जाने कितने विद्वानों को आपने अनायास ही जल में डुबो दिया और मार दिया। आज मैं आपको जल में डुबो करके उन सब का जवाब आपको दूंगा और सबका मैं उस सबका फल आपको भोगना पड़ेगा। जब बार बार प्रार्थना करते हैं और वो ब्राह्मण गिड़गिड़ा उठते हैं और कहते हैं कि हे अष्टावक्र जी, आप दिव्य चक्षु हो, आप परम ज्ञानी हो, मैं आपको पहचान चुका हूँ और मैंने उन ब्राह्मणों को जल में नहीं डुबोया है, मारा नहीं है मैंने। मैं महाराज जो वरुण है, वरुण का दूत हूँ मैं, और वरुण जो है यज्ञ करवा रहे हैं और उनके यज्ञ के अंदर अच्छे अच्छे विद्वानों की कमी हो गई थी, तो मैंने यहाँ से जल के माध्यम से उनको वरुण के यहाँ भेजा है और वो वरुण के यहाँ जाकर के यज्ञ करवा रहे हैं। आप चाहो तो मेरे साथ चल के वहाँ देख सकते हो, अन्यथा मैं उन विद्वानों को यहाँ ला करके उपस्थित कर सकता हूँ। इस प्रकार कहने पर अष्टावक्र जी कहते हैं, अगर आपकी बात सत्य है तो आप तुरंत वर्णलोक को जाइए और मेरे पिता को लेकर के आइए। तब जो पुरोहित थे वो वहाँ जाते हैं वर्णलोक को और जाकर के सब विद्वानों को जिनको जल में डुबोया था सबको दक्षिणा के सहित लेकर के आते हैं और बताते हैं कि वर्ण लोक में ये अच्छे वेद विधान के द्वारा यज्ञ करवा रहे थे, इसलिए मैंने इनको वहाँ भेजा था। मैं कहाँ ब्राह्मणों को मारने वाला हूँ, मैं अपने आप के ब्रह्म हत्या कैसे लगा सकता हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार का शास्त्रार्थ होता है और अष्टावक्र जी के शरीर को देख करके हंसने वाले ब्राह्मण अपने आप को लज्जित समझते हैं, क्योंकि विद्वता शरीर की पहचान नहीं होती है, विद्वता रूप की पहचान नहीं होती है, विद्वता शरीर की लंबाई चौड़ाई की पहचान नहीं होती है। विद्वता कहीं भी एक छोटे से व्यक्ति के अंदर, एक कुरूप व्यक्ति के अंदर भी समाहित हो सकती है, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। कहा गया है, सिए राममय जग जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको आदर सम्मान देना चाहिए। इसके माध्यम से आज अष्टावक्र जी के बारे में आप लोगों ने जाना। कल अन्य ऋषि को लेकर के फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय राधे, जय गोविंद।